मम्मा, कल मैं नदी पे बैठा हुआ था कि वहाँ जग्गू आ गया। मम्मा, उसने मुझे मारा भी और मेरा भोजन भी छीन लिया। किकी बेटा, क्या आपने चूड़ियाँ पहन रखी थी? चोंच मार कर सर फोड़ देते उस कौवे के बेटे का। अगर फिर ऐसा किया तो पत्थर उठाकर सर फोड़ देना उस जग्गू का। अपने बाप की तरह वह भी शैतान है। पापा, किकी हर रोज नदी पर मुझसे लड़ाई करता है। उसने कल भी मुझसे लड़ाई की थी। ये बड़ी लाठी साथ लेकर जाना और जैसे ही वो कबूतर का बच्चा तुम्हारे पास है, एक लाठी सर पे लगाना। उस गंदे आँख वाली कबूतर की बच्चे की इतनी हिम्मत कि वो मेरी जग्गू से लड़ाई करे। जग्गू, अगर आज कोई उल्टी सीधी बात करे तो आंखें निकाल लेना उस कबूतर की बच्चे का। मैं देख लूंगी जो होगा। फिर जग्गू नदी से पानी पीने चला जाता है। हर रोज की तरह किकी भी नदी पे पहले ही आया हुआ था। इस पेड़ से लेकर उस पेड़ तक की नदी मेरी है। मैंने तुम्हें कल भी बताया हुआ था, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ से पानी क्यों पिया? आज मैं तुमसे नहीं डरूंगा। ऐसा कहते हुए किकी एक पत्थर उठाकर जग्गू के सर में दे मारता है। जग्गू के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। तूने मेरा सर फोड़ दिया, मैं अभी अपने मम्मा पापा को बताता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। अरे जग्गू, तुम्हारे सर से तो खून बह रहा है, क्या हुआ है? मम्मा, मम्मा, किकी मेरे सर में पत्थर मारा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलो कालू, आज उस कबूतर की बच्चे की ऐसी सबक सिखाते हैं कि उसकी नस्ल याद रखेगी। कहाँ है मेरी बड़ी लाठी, कहाँ है? पिताजी, ये परी है। फिर कालू अपनी लाठी उठाता है और गोरी को साथ लेकर कबूतर के घर की तरफ चला जाता है। कबूतर भैया, थोड़ी दूर बैठे, मैं सब देख रही थी। पहले पत्थर आपके बेटे ने ही चलाई थी जग्गू पे। तो क्या हुआ? मेरे बेटे ने पत्थर मार भी दिया तो वो भी तो हर रोज मेरे किकी को तंग करता है। अपने बेटे को लड़ाई से रोकते हैं। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो बात भर जाएगी। बात तो भर चुकी है। ऐसा कहते हुए गोरी और कालू कबूतर पे हमला कर देते हैं। वह कबूतर को लाठियों से मारते हैं। चिड़िया बड़ी मुश्किल से उन्हें रोकती है। अब तैयार रहना, मैं तुम दोनों को देख लूँगा। हाँ, देख लेना। अगर चिड़िया न आती तो हम दोनों तुम्हें जान से ही मार देते। आए बड़ी कबूतर कहीं के। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। चलो कबूतर भैया, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। मैं चला जाऊँगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। पति जी, ये क्या हुआ है? क्या किसी से लड़ाई हुई है? लड़ाई तो अब होगी। मैं आज रात उन कौवों का घर ही जला दूंगा। उन्होंने पूरे जंगल के सामने मेरी बेइज्जती की है। किकी बेटा, अगर मारना ही था तो ऐसे मारते, पत्थर की जान से ही मार देते उस जग्गू को। मम्मा, मैंने तो पूरे जोर से मारा था पत्थर, परंतु वह बच गया। कौवा और कबूतर अपने अपने बच्चे को गलत दिशा की ओर लेकर जा रहे थे। वह अपने बच्चे को समझाने की वजह लड़ाई करने का सबक दे रहे थे। धीरे धीरे बात बढ़ जाती है। रात हो जाती है। कबूतर आग लेकर कौवों के घर की तरफ जाता है और कुछ सोचे बिना कौवों के घर में आग लगा देता है। कौवा और कौवी तो घर पे ना थे, परंतु उनका बेटा जग्गू आग में जलकर मर जाता है। मेरे जग्गू को मार दिया उन जालमों ने। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। कौवी अपने दोनों भाइयों को बुला लेती है और कबूतर के घर पे हमला कर देती है। लूसी किकी को लेकर भाग जाती है, परंतु कबूतर पकड़ा जाता है और वे सब कौवे कबूतर को मार देते हैं। दोनों घर उजड़ चुके थे। कालू और गोरी कौवी का बेटा वापस नहीं आ सकता।
और लूसी का पति भी मर चुका था। एक छोटी सी लड़ाई जो दो बच्चों ने शुरू की थी और दोनों घरों को बर्बाद कर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, अपने बेटों की छोटी छोटी बात लेकर लड़ने से अच्छा है कि उन्हें समझाएं कि ना कबूतर और कौवे की तरह लड़ाई करने का भाषण दें। कुकू के पापा, मैं और कुकू नदी पे पानी पीने जा रहे हैं। मैं घर पे ही हूँ, आप जल्दी आ जाना और अपना ध्यान रखना। कुकू अपने मम्मा के साथ नदी पे चला जाता है। मम्मा, क्या आप भी अपने मम्मा के साथ इसी नदी पे आया करती थी? हाँ कुकू मेरे बेटे, मैं भी अपनी मम्मा के साथ इसी नदी पे आया करती थी। जब मैं बहुत छोटी थी, वो सामने जो पेड़ दिख रहा है ना, उसी पेड़ के नीचे मैं अपनी मम्मा के साथ खेला करती थी। क्या आपकी मम्मा आपसे प्यार करती थी? बहुत बहुत ज्यादा। मेरी मामा मुझे बहुत प्यार करती थी। जितना प्यार आप मुझे करती है, क्या उससे भी ज्यादा? नहीं, उससे थोड़ा कम, क्योंकि मैं अपनी कुकू से बहुत प्यार करती हूँ। कुकू, जैसे आप रोज नदी पे आकर मुझसे सवाल करती है, वैसे मैं भी अपनी मम्मी से सवाल करती थी। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे और एक दूसरे में खुशियाँ बांट रहे थे कि अचानक पीछे से एक चील आती है और कुकू को अपनी मजबूत पंजों में उठाकर भाग जाती है। मम्मा चिड़िया को तो मौका ही नहीं मिलता कि वह कुछ करे, वो तो रोने लग जाती है। मेरा कुकू, मेरे कुकू को बचाए कोई, वो जालम चील मेरे कुकू को उठा कर ले गई है, वो मार देगी मेरे बेटे को। फिर वह जल्दी से वापस अपनी घर की तरफ उड़ती है। वह उठा ले गई कुकू के पापा, वह जालम चील हमारी कुकू को उठा कर ले गई, वह मार देगी हमारी कुकू को। क्या ये क्या हो गया? मेरा बेटा, मैं बचा लूँगा अपने बेटे को, आप चुप हो जाए रानू। वह चील हमारे बेटे को अभी नहीं खाएगा, क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे कि चीले अपना शिकार रात को खाते हैं। अब क्या करें हम, वह चील तो बहुत शक्तिशाली है। चलो हम किसी दूसरे पक्षी के पास जाते हैं और कोई योजना बनाते हैं। फिर वह दोनों पति पत्नी कबूतर के पास जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप घबराए ना, क्योंकि हम सब मिलकर किसी न किसी तरह उस चील से अपनी कुकू को आज़ाद करवा लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? कालू कौवा और गोरी कवि के पास चलते हैं, अब तो वही कोई ना कोई उपाय बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है वह कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वह सब फिर से उड़ते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि के घर पे जाते हैं। कौवा और कवि अपने घर की बाहर ही बैठे हुए थे। गोरी बहन, कुकू को बचा ले, मेरा बेटा खा जाएगी वह चील। क्या क्या कुकू को चील उठा कर ले गई है? हाँ गोरी, अब हमें जल्द कुछ ना कुछ करना होगा, अगर देर हो गई तो वह कुकू को खा जाएगी। कालू, मेरा साथ दे, आज वह मेरा बेटा उठाई है और कल किसी और का भी बेटा उठा सकती है। वह चील बूढ़ी तो जरूर है, लेकिन इतनी शक्तिशाली है कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप सब चलो मेरे साथ, मैं जाकर चोटी पकड़ती हूँ उस बूढ़ी चील की, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी, वह चील है, कालू कौवा नहीं जो तुमसे डर जाएगा। मैंने योजना बना ली है, हमें क्या करना है। आप सब यहीं मेरा इंतजार करें, मैं अभी चील के पास जाता हूँ। कालू, कुछ हमें तो बता दें, क्या योजना बनाई है आपने? फिर कालू उन्हें अपना योजना बताता है और चील की तरफ चला जाता है। आज तो दावत होगी मेरी, नरम नरम मांस कितने दिनों बाद मिला है मुझे। मैं पहले इसकी आंखें खाऊंगी, फिर इसका दिल और आहिस्ता आहिस्ता पूरी को खा जाऊंगी।
चील आंटी मुझे छोड़ दे, मेरी मम्मा रो रही होगी, मुझे खाने से क्या मिलेगा आपको? पागल, मिलेगा क्या, पेट भरेगा मेरा। कालू भी वहाँ आ जाता है। चील जी, आप इस चिड़िया के बच्चे को खाकर अपने मुंह का स्वाद खराब ना करें। मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ, आप मेरी पत्नी को खा लें। ओ क्यों कालू कौवे, तुम अपनी पत्नी को मुझे क्यों खिलाना चाहते हो? आज लड़ाई हुई है मेरी उससे, बड़ी जबान चला रही है मेरे सामने। इसे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। अगर ऐसा है तब तक ये चिड़िया का बच्चा मेरे ही पास रहेगा। तुम जाओ और अपनी पत्नी को लेकर आओ। फिर कालू कौवा तुरंत वहाँ से जाता है। जल्दी चलो गोरी, मैंने उसका ध्यान भटका दिया है। तीर ठीक निशाने पे लगा है। फिर कालू गोरी को साथ लेकर चील के पास जाता है। वाह वाह, ये तो बहुत मोटी कवि है। मुझे अब तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो अब इस गंदी सी चिड़िया के बच्चे को लेकर जाओ यहाँ से, मैं अपनी चील बहन की डिनर बनना चाहती हूँ। बूढ़ी कवि, मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मैं कौन सा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहने से अच्छा है कि मुझे मेरी चील बहन ही खा ले। कौवा कुक्कू को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। चील बहन जी, आप सबसे पहले मुझे कहाँ से खाना शुरू करेगी? आज तुम ही बता दो, आज तुम्हारी ही इच्छा चलेगी। फिर अपनी योजना के अनुसार कबूतर भी वहाँ आ जाता है। अरे चिल जी, ये क्या, इस काली कवि को ना खाना। इसे खाने से आपका रंग काला हो जाएगा। ये जितनी बाहर से काली है उतनी ही अंदर से भी काली है। तो फिर क्या तुम्हें खा लूं मोटे कबूतर? चल भाग यहाँ से मोटे कबूतर, मुझे अपनी चील बहन की डिनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। चील जी, इसकी बातों में ना आए। मेरी पत्नी लूसी बहुत मोटी और ताजी है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। आप दोनों को देखकर ही फैसला करना कि आप दोनों में से किसको खाएंगे। ऐसे ही रात भी हो जाती है। कबूतर, तूने तो मुझे कंफ्यूजन में ही डाल दिया है। भूख भी लगी है, अब जाओ लाओ अपनी पत्नी को, मैं भी देखूं कितनी मोटी और ताजी है तुम्हारी पत्नी। फिर कबूतर वहाँ से जाता है और लूसी को अपने साथ लेकर आ जाता है। लूसी को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाती है। ये तो सच में मोटी ताजी है और रंग भी सफेद है। तो क्या चील जी, अब आप मुझे नहीं खाएंगी? ना, क्या पता तुम्हें खाने से मैं सच में काली हो जाऊं। फिर कबूतर और गोरी थोड़ी दूर वहाँ से जाकर छुप जाते हैं। चील जी रुके, अभी मुझे ना खाना, चांद को निकल लेने दें। अब क्या है, वह क्यों? बात ये है कि चील बहन, एक बार मेरे पेट में एक कांटा चला गया था, कहीं ऐसा ना हो वह कांटा आपको चुभ जाए, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ थोड़ा और कर लेती हूँ। जब तक चांद नहीं निकलता थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर चील को नींद आ जाती है और वह गहरी नींद सो जाती है। जैसे ही चील सोती है, दूसरे पक्षी भी वहाँ चले आते हैं और सब मिलकर चील का घोंसला उठा लेते हैं, नदी में ले जाकर फेंक देते हैं, जहाँ वो बूढ़ी चील मर जाती है। वे सब बहुत खुश थे क्योंकि वे सब मिलकर चिड़िया के बच्चे को बचा लिया था और चील अपने लालच के कारण मारा गया।